द क्लाउन के रोंगटे खड़े कर देने वाले चौथे एपिसोड के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आइए बिना वक्त गवाए इस गहन पड़ताल में गोता लगाते हैं। इस बार इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाली है जो पुलिस को सीधा सस्पेक्ट के घर के अंदर तक ले जाएगी। तो चलिए एक जासूस के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। आई मिस्ड यू किडो। जरा सोचिए, एक साधारण और मासूम सी दिखने वाली डॉल पर लगा ये छोटा सा नोट कितना खतरनाक हो सकता है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक पतन की शुरुआत है। असल में ये वो ट्रिगर है जो एक परेशान बच्ची के दिमाग पर असर डालकर उसे एक बेरहम कातिल में बदल देता है। कहानी की शुरुआत ही इतनी भयानक है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। छोटी सी ऐना, जो अभी अभी अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रीटा के साथ थेरेपी सेशन खत्म करके निकली थी, अचानक कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो एक अनुभवी साइकोपैथ की तरह कैंची से डॉक्टर रीटा का बेरहमी से मर्डर कर देती है। इस घटना से इन्वेस्टिगेशन की गंभीरता अचानक कई गुना बढ़ जाती है। अब जरा इंस्पेक्टर जेराल्ड की जगह खुद को रखकर देखिए। आइए इस भयानक पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं और सुरागों का सीधा पीछा करते हैं, जो हमें सीधा उस जगह ले जाएंगे जहां से ये सब असल में शुरू हुआ। रॉबिन के उस भयानक मर्डर को पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये पुलिस महकमे पर बढ़ते हुए उस भारी दबाव का सीधा प्रतीक है, जहां बैरक टाउन का कातिल अभी भी पूरी तरह से आजाद घूम रहा है। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम एक ऐसी उलझन में फंसी है जो किसी बुरे सपने जैसी है। जरा सोचिए, एक तरफ आज का बैरक टाउन किलर है जो लगातार लाशें बिछा रहा है, और दूसरी तरफ जेम्स, वो कुख्यात सीरियल किलर जिसने 10 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आज के मर्डर्स का तरीका बिल्कुल जेम्स से मेल खाता है। क्या कोई मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये विरोधाभास आखिर क्या है? लेकिन अगली सुबह केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आता है। इंस्पेक्टर जेराल्ड जब डॉक्टर रीटा की फाइलें खंगाल रहे होते हैं, तो अचानक उनकी नज़र मेगन स्टैनली नाम पर पड़ती है, जो ऐना की माँ का नाम है। बस फिर क्या था, ये नाम पढ़ते ही जेराल्ड फौरन अपनी टीम के साथ ऐना के घर की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि आज कातिल उनकी गिरफ्त में होगा। घर पहुंचने पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। पूछताछ शुरू होती है और मैगन बड़े ही आराम से दावा करती है कि ऐना तो स्कूल गई है। वो बताती है कि वे डॉक्टर रीटा के पास सिर्फ ऐना के अजीब व्यवहार की वजह से गए थे। मैगन इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जेराल्ड को उसकी बेटी के कमरे में क्या मिलने वाला है। उसे अपने ही घर में छुपे भयानक सच का जरा भी अंदाजा नहीं है। अब जेराल्ड को ऐना के बेड के नीचे जो मिलता है, उसकी गहराई को समझने के लिए हमें इस पूरे टाइमलाइन को समझना होगा। कुछ दिन पहले ऐना को पार्क में वो क्लाउन डॉल मिलती है। कुछ घंटों बाद वो उस डॉल के पीछे लिखे पते का पीछा करते हुए एक पुरानी कॉस्ट्यूम शॉप पर पहुंचती है। वहां एक अजीब सा बूढ़ा दुकानदार उसे एक वुडन बॉक्स थमा देता है, और आज वर्तमान में जेराल्ड को बिल्कुल वही बॉक्स ऐना के बिस्तर के नीचे मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि उस लकड़ी के डिब्बे में आखिर ऐसा क्या छिपा था जिसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। ये वो पल है जो इस पूरी मिस्ट्री का पर्दाफाश करने वाला है। जेराल्ड बड़ी ही सावधानी से ग्लव्स पहनकर उस लकड़ी के बॉक्स को खोलते हैं, और अंदर जो दिखता है वो किसी भी इंसान को सुन्न कर दे। उसके अंदर एक कातिल का पूरा सामान मौजूद है। फेस पेंट और मेकअप, एक सर्कस क्लाउन की कॉस्ट्यूम, बिल्कुल वही सिग्नेचर गुब्बारे जो हर मर्डर साइट पर विक्टिम्स के गले से बंधे मिले थे, और सबसे अजीब चीज, एक रहस्यमयी वीडियो टेप। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, उस पुरानी सी वीडियो टेप में आखिर रिकॉर्ड क्या था? सच मानिए, ये सिर्फ एक टेप नहीं, बल्कि इस पूरी पहेली की सबसे अहम चाबी है। एक पल के लिए इन्वेस्टिगेशन जैसे पूरी तरह थम सी जाती है और कमरे में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। जैसे ही जेराल्ड उस टेप को ऐना के टीवी पर प्ले करते हैं, एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। ये सच किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना है। टीवी स्क्रीन पर चल रही फुटेज में एक नॉर्मल सा दिखने वाला क्लाउन एक छोटी सी बच्ची के साथ हंसते खेलते हुए नजर आ रहा है, और फिर वो एकदम से ये खौफनाक शब्द बोलता है, हेलो, सरप्राइज सरप्राइज, कैसा लगा मेरा एक्ट? इसी के साथ वो बच्ची को गोद में उठाता है और एक बहुत बड़े खुलासे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वो क्लाउन अपने चेहरे से मास्क हटाता है। जैसे ही मास्क हटता है, उसके नीचे का चेहरा देखकर जेराल्ड के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं।
वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि 10 साल पहले सुसाइड कर चुके कुख्यात सीरियल किलर जेम्स का था। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिस पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। इस भयंकर खुलासे के बाद जेरल्ड एना की मां मेगन को एक ऐसा सच बताते हैं जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख देता है। वो कहते हैं, आई एम सॉरी, आपकी बेटी नहीं, जेम्स की बेटी। ये क्लाइमैक्स दिमाग को झकझोर देता है। एना ही वर्तमान की कातिल है, और सबसे बड़ी बात, वह जेम्स की बेटी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर जेम्स ही एना का असली पिता है, तो 10 साल बाद आज ये सारी डोरियां कौन खींच रहा है? क्या एना स्टीव की बेटी नहीं है? मेगन का जेम्स से क्या रिश्ता है? और वो बूढ़ा दुकानदार आखिर कौन था? हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन सारे उलझे हुए धागों और खौफनाक रहस्यों को हम अपने आने वाले ग्रैंड फिनाले एक्सप्लेनर में सुलझाएंगे, तो तैयार रहिएगा।